इफ एल्स स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं एंड डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट अ कोड ओनली इफ अ सर्टेन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मतलब कभी कभी हमें प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसे कुछ कोड होते हैं जिन्हें हमें एग्जीक्यूट करना होता है, लेकिन तब जब एक सर्टेन कंडीशन फुलफिल हो। ओके, जैसे कि हम कोई कॉलेज का प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें ऐसा हमें करना है कि 80% के अबव ही जो बच्चे हैं वही एलिजिबल हैं अपने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो वहां पे हम डिसीजन मेकिंग का यूज करते हैं। सो डिसीजन मेकिंग इफ स्टेटमेंट से कर सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट से कर सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट से कर सकते हैं और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट से कर सकते हैं। ओके, ये चार तरीके हैं डिसीजन मेकिंग के पाइथन में। सबसे पहले देखते हैं इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट को हम समझेंगे फ्लो चार्ट से। तो इफ स्टेटमेंट क्या करता है, पहले चेक करेगा कोई कंडीशन, अगर वो ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ जो भी रहेगी वो एग्जीक्यूट होगी, और अगर फॉल्स रहेगा तो फिर नेक्स्ट जो इफ स्टेटमेंट के मतलब बाहर जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो सिंटेक्स क्या है इसका, सिंपल इफ जो कि रिजर्व्ड कीवर्ड है वो, उसके बाद जो कंडीशन हमें चेक करनी है वो, कोलोन, उसके बाद जब हम एंटर दबाएंगे तो इंडेंट स्पेस आएगा। इससे हमें पता चलेगा कि इफ स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक कितना बड़ा है, कितने स्टेटमेंट्स हैं उसमें, और जो नेक्स्ट अनइंडेंटेड लाइन रहेगी उससे पता चलेगा कि इफ स्टेटमेंट वहां पे हमारा खत्म हो गया है। ओके, उसके बाद हम बॉडी ऑफ इफ लिखेंगे। इफ स्टेटमेंट सिंपल यही है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट होगा, वरना नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जंप कर जाएगा। ओके, होप आप इफ स्टेटमेंट समझ गए होंगे। अब इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि कैसे परफॉर्म करेंगे। तो हमने सिंटेक्स देखा था कि इफ स्टेटमेंट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं नम नाम का। ओके, और इसमें एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कराएंगे जो कि है 6, और फिर हम इफ स्टेटमेंट लिखेंगे और हमारी जो कंडीशन होगी इफ स्टेटमेंट के आगे हम वो लिखते हैं। हम कंडीशन लिखेंगे इज नंबर इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, और फिर कोलोन। ओके, और फिर एंटर दबाते ही 4 इंडेंट स्पेस आएंगे। उसके बाद हम जो भी क्या बोलते हैं उसे स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो इफ स्टेटमेंट के अंदर आएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट, ये हमारे इफ स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है, नंबर इज पॉजिटिव। ओके, उसके बाद हम इफ स्टेटमेंट के बाहर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे और उसमें हम लिखते हैं, कोट्स के अंदर लिखना होगा, दिस विल ऑलवेज प्रिंट। अब इसको सेव करके रन करते हैं। अब देख सकते हो हमारी जो कंडीशन थी नंबर इज पॉजिटिव वो फुलफिल हुई है, क्योंकि जो नंबर क्या था 6 था, और 6 क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, और ये तो प्रिंट होगा ही होगा। ओके, दिस विल ऑलवेज प्रिंट। तो अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर दें तो 6 तो लेस देन 0, ये तो जो कंडीशन है ये तो फॉल्स है, तो इफ स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उसकी वजह से जो पहला प्रिंट स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और हमारा जो दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट था दिस विल ऑलवेज प्रिंट, वो एग्जीक्यूट हुआ है और हमें प्रिंट होके मिल गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होता है कि कंडीशन होती है, इफ स्टेटमेंट में कंडीशन लिखते हैं, अगर वो ट्रू हुई तो बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाला जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, सिंपल सिंटेक्स इसका यही है, इफ लिखेंगे देन कंडीशन जो हमें चेक करनी है वो, देन कोलोन, उसके बाद जाएगा बॉडी ऑफ इफ, उसके बाद एल्स ब्लॉक में, एल्स में हम कंडीशन नहीं लिखते हैं। ओके, एल्स देन कोलोन और उसके बाद बॉडी ऑफ एल्स। इफ एल्स स्टेटमेंट हम इसी में देख लेते हैं। इफ स्टेटमेंट तो हमने पहले से लिखा हुआ था, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। ग्रेटर देन यहाँ पे इक्वल टू भी कर देते हैं। ओके, या फिर छोड़ देते हैं, ऐसे ग्रेटर देन ही रखते हैं। ओके, और एल्स का ब्लॉक लिखेंगे, अब हम एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, एल्स के आगे भी कोलोन लगेगा और एल्स में हम लिखेंगे प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। ओके, और ये प्रिंट स्टेटमेंट हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से अभी। इसका मतलब क्या है कि अगर नंबर बड़ा है 0 से तो फिर प्रिंट स्टेटमेंट ये वाला चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, मतलब नंबर इज पॉजिटिव। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स ब्लॉक चलेगा और फिर प्रिंट होगा नंबर इज नेगेटिव। ओके, तो इसको सेव करके रन करते हैं। आगे नंबर इज पॉजिटिव। ओके, और अगर हम यहाँ पे नंबर -6 कर दें और उसको सेव करके रन करते हैं तो फिर एल्स स्टेटमेंट चला और हमारा प्रिंट हो गया नंबर इज नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जब हमें एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी होती है तब हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो आप फ्लो चार्ट से देख सकते हैं, पहले इफ कंडीशन चेक होगी, अगर वो ट्रू हुआ तो बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हुआ जो नेक्स्ट कंडीशन रहेगी वो जो हम इफ में लिखेंगे वो कंडीशन चेक होगी।
अगर ट्रू हुआ तो बॉडी ऑफ एलिफ एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स हुआ तो बॉडी ऑफ एल्स एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह से सिंटेक्स आप सिंपल समझ सकते हैं, इफ देन कंडीशन कोलोन बॉडी ऑफ इफ। नेक्स्ट लाइन में एलिफ कंडीशन, जो दूसरी कंडीशन हमें चेक करनी है वो, देन बॉडी ऑफ एलिफ, और उसके बाद लास्ट में हो जाएगा एल्स और बॉडी ऑफ एल्स। उसी तरह से आप इफ एल्स स्टेटमेंट भी इसी में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एल इफ कोलोन एंड देन एल इफ में भी हम कंडीशन लिखते हैं। ओके तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर इक्वल्स टू 0। मतलब अगर कंडीशन जो है हमारी नंबर अगर 0 के बराबर होगा तो फिर हमारा प्रिंट होगा नंबर इज 0। ओके यहाँ पे n लिख देते हैं और ये सेव करके रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले तो नंबर इज नेगेटिव आ गया, और अगर हम यहाँ पे 6 कर देंगे तो इफ स्टेटमेंट चलेगा, नंबर इज पॉजिटिव। और अगर हम यहाँ पे नंबर में 0 स्टोर करा दें और सेव करके रन करते हैं तो यहाँ पे आ गया नंबर इज 0। मतलब एल इफ वाला जो ब्लॉक था वो चला है, ये सेकंड जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुआ है। ओके सो लास्ट देखते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि जैसे इफ और एल्स स्टेटमेंट है तो उसके अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट रखना। जैसे इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट रख दिया, एल्स स्टेटमेंट के अंदर भी एक और इफ एल्स स्टेटमेंट रख दिया। मतलब अगर हमें कंडीशन के अंदर कंडीशन जब चेक करनी होती है तब हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके तो इसको मैं परफॉर्म नहीं कर रही हूँ। इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, सब चीज मैंने बता दी है, ये आप खुद से परफॉर्म करके देखिएगा। कोई भी दिक्कत आएगी तो प्लीज मुझे बताइएगा। ओके सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे, और अगर शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। ओके बाय।